नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये मैं 36वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो भी मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं, जो आप लोगों के केस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हीं के बारे में बताता हूँ कि अगर आपका भी वैसा ही सेम मामला होगा तो आप भी इन जजमेंट्स को अपने केस में लगा सके और फ़ायदा ले सके। ऐसा अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि जब पत्नी 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस अपने पति के विरुद्ध करती है तो उस केस में पत्नी तमाम झूठ बोल देती है। पत्नी न्यायालय में ही झूठ बोलने लगती है, जैसे कि अगर पत्नी कमा रही होती है तो वो ये कह देती है न्यायालय में कि वो कुछ काम नहीं करती है, उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो एक असहाय महिला है। पत्नी पढ़ी लिखी होती है तो ऐसे में वो कह देती है कि उसका जो एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है और वो एक अशिक्षित महिला है, ऐसे में उसे भरण पोषण दिलवाया जाए। तो पत्नी ऐसे तमाम प्रकार के झूठ बोल देती है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके खिलाफ 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस किया है भरण पोषण प्राप्त करने के लिए और उस केस में आपकी भी पत्नी ने ऐसे ही तमाम झूठ बोले हैं, तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो खास आप ही के लिए है। अगर आपकी भी पत्नी ने मेंटेनेंस केस में ऐसे ही झूठ बोला है तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उस जजमेंट से आपको ये जानने को मिलेगा कि आप अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसे में कैसी कार्यवाही कर सकती हैं जब उसने 125 सीआरपीसी के केस में न्यायालय में ही ऐसे झूठ बोले हैं, तो आप किस प्रकार से कार्यवाही कर सकते हैं। तो आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में पत्नी के द्वारा बोले गए झूठ के ऊपर कार्यवाही करने से संबंधित है। तो ये जो जजमेंट है वो पतियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्नियां मेंटेनेंस केस में ऐसे ही तमाम तरह के झूठ बोलती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है तो आप इस जजमेंट के जरिए समझ पाएंगे कि आपको क्या एक्शन लेना है, किस प्रकार से अपनी पत्नी के खिलाफ कार्यवाही करनी है, ताकि जो पत्नी ने झूठ बोला है उसके लिए उसे सबक मिल सके और उसके खिलाफ कार्यवाही हो सके। तो चलिए अब इस जजमेंट के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉ स्टूडेंट के लिए एक बड़ी खुशखबरी, RJS यानी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज में आ चुकी है जज की एक बम्पर भर्ती। तो यदि आपका भी सपना है कि आप भी जुडिशियल एग्जाम को क्लियर करके आप भी जज बने, तो ऐसे में अब आप अपने सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं, वो भी अनअकैडमी की मदद से। अनअकैडमी एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने घर पे बैठे ही जुडिशरी एग्जामिनेशन की इंडिया के टॉप एजुकेटर से तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पे तनसुख पालीवाल सर और उनकी टीम के द्वारा जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जो 28 जुलाई 2021 से स्टार्ट होगा। इस बैच की मदद से आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी अन्य राज्यों के जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी अपने घर पे बैठे ही कर सकते हैं। अनअकैडमी पे लॉ के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग क्लासेस चलती है, जहां पे आप स्टडी करके बहुत ही अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और जज बनने के सपने को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। और यदि आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं और ऐसे में आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 1 मंथ फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेती हैं तो ऐसे में आपको 2 मंथ्स फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और यदि आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ऐसे में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो ऐसे में आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस केस में बोले गए झूठ के लिए 340 सीआरपीसी के की गई कार्यवाही से संबंधित है। ये जो जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया है। ये जजमेंट सेजल बेन तेजस बाई चौवाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। इस केस में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है उसका दूसरा विवाह हुआ होता है। जो पहला पति होता है उससे पत्नी का डिवोर्स हो चुका होता है और ऐसे में पत्नी को 4 लाख रुपए एक मुश्त भरण पोषण भी प्राप्त हो चुके होती है। उसके बाद पत्नी कोई काम भी कर रही होती है, पत्नी रोजगार में होती है और उसे 40,000 रुपये प्रति माह सैलरी भी मिल रही होती है। इसके बाद जो पत्नी होती है वो अपने दूसरे पति के साथ शादी करती है और उसके बाद उस पति के ऊपर भरण पोषण प्राप्त करने के लिए 125
325 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस का केस करती है। उस केस में पत्नी ये कहती है कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, वो एक असहाय महिला है, वो एक अशिक्षित महिला है और ऐसे में उसके जीवन यापन के लिए उसे भरण पोषण दिलवाया जाना आवश्यक है। तो ऐसे में उसके पति से उसे भरण पोषण दिलवाया जाए और पत्नी इस प्रकार से कोर्ट से गुहार लगाती है कि उसके पति से उसे भरण पोषण दिलवाया जाए और तमाम प्रकार के कोर्ट में पत्नी झूठ भी बोल देती है। उसके बाद जो पति होता है उसे कुछ एविडेंस मिल जाती हैं। वो इन एविडेंस के आधार पे कोर्ट में 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाता है और जिसमें जो पति है एप्लीकेशन में ये लिखता है कि जो उसकी पत्नी है उसे एक मुश्त भरण पोषण 4 लाख रुपए भी अपने पहले पति से मिल चुके हैं और साथ ही साथ वो 40,000 रुपए प्रति माह आय भी अर्जित कर रही है। और अपने तमाम सबूतों से पति ये चीज सिद्ध कर देता है कि जो पत्नी है उसने झूठ बोला है, उसके पास आय के स्रोत है और साथ ही साथ ने यह भी बात छुपाई है कि उसे 4 लाख रुपए एक मुश्त भरण पोषण भी मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन होती है फैमिली कोर्ट उसे अलाउ कर देता है और पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 191, 192, 193 में केस दर्ज करने का आदेश दे देता है। उसके बाद जो पत्नी होती है अपने खिलाफ केस हो जाने के बाद इस आदेश से असंतुष्ट हो जाती है और हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि जो ये आदेश हुआ है उसके खिलाफ केस दर्ज कराने का वो गलत आदेश हुआ है और इसे निरस्त कर दिया जाए। उसके बाद दोनों पक्षों की सुनने के बाद हाईकोर्ट ये पाता है कि पत्नी ने वास्तव में झूठ बोला है, पत्नी वास्तव में आय अर्जित कर रही है और साथ ही साथ उसे 4 लाख रुपए एक मुश्त भरण पोषण अपने पहले पति से भी प्राप्त हो चुका है। पत्नी के पास आय का पूरा स्रोत है, इसके बाद भी वो अपने पति से भरण पोषण की मांग कर रही है और केस में ऐसे तमाम प्रकार के झूठ भी बोल रही है। और इस प्रकार से जो भी आदेश हुआ है, यदि एक महिला के खिलाफ भी ऐसा आदेश होता है, यदि वो न्यायालय में ऐसे झूठ बोलती है और एक महिला के खिलाफ ऐसा आदेश होता है तो ये आदेश भी सही है और ऐसे में इस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट करते हैं। यानी जो आदेश को निरस्त कराने के लिए जिस महिला ने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगाया होता है उसके एप्लीकेशन को ही रिजेक्ट कर देता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट यही कहता है कि जो भी केस हुआ है महिला के ऊपर वो सही हुआ है और न्यायालय में यदि कोई भी व्यक्ति झूठ बोलता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसके खिलाफ ऐसे में कार्यवाही की जा सकती है। और फैमिली कोर्ट ने जो भी आदेश किया है वो बिल्कुल सही है और हम इन सब आधारों पर पत्नी के द्वारा लगाए गए एप्लीकेशन को जिसमें आदेश को निरस्त कराने की मांग की गई है उसे ही निरस्त करते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपकी भी पत्नी ने ऐसा ही किया है, आपकी भी पत्नी ने मेंटेनेंस केस में ऐसे ही तमाम प्रकार के झूठ बोले हैं, तो आप भी अपनी पत्नी के ऊपर इसी प्रकार से केस दर्ज करा सकते हैं। आपको न्यायालय में 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाना होता है और कुछ साक्ष्य न्यायालय में देने होते हैं। यदि आप ये चीज़ तत्काल सिद्ध कर देते हैं कि पत्नी ने झूठ बोला है तो ऐसे में जो न्यायालय है वो आपकी पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे देता है, क्योंकि न्यायालय के अंदर झूठ बोलना एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी इसी प्रकार से केस दर्ज करा सकते हैं। यदि आप 340 सीआरपीसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस जजमेंट के बारे में मैंने आपको बताया उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब भी आप 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाएं तो आप इस जजमेंट को अपने एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हैं, इससे आपको और ज्यादा लाभ मिलेगा।